नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नामीबिया देश से भारत में 8 चीते मंगवाए हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में रखवाया गया है। और इन सारे कार्यों को करने में लगभग 38 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत लगी है। अब प्रश्न यहाँ ये आता है कि क्या जरूरत थी इतने सारे रुपयों को एक साथ खर्च करने के लिए? क्या है इन चीतों की खासियत और क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आज के वीडियो में हम पूरा जानेंगे। दरअसल बात आती है 1947 ईस्वी की, जब भारत से चीतों की संख्या में कमी आने लगी और 1952 में इसे घोषणा कर दिया गया कि भारत में चीता नहीं है, चीता की प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और जो कि चीता एक मांसाहारी प्राणी है और फूड चेन के लिए मांसाहारी प्राणी का रहना भी बहुत जरूरी है। और ऐसे ही एक एक करके हर जानवर लुप्त होने लगा तो पता चलेगा कि पृथ्वी का विनाश का समय आ जाएगा। अब समझते हैं कि एक फूड चेन क्या होता है और क्या इससे वातावरण पर, हमारे एनवायरमेंट पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, फूड चेन का मतलब होता है आहार श्रृंखला, जिसके अंतर्गत हर एक जीव एक दूसरे जीव पर निर्भर होता है। आहार श्रृंखला के अंतर्गत 3 प्रकार के उपभोक्ता आते हैं। पहला आता है शाकाहारी, दूसरा आता है सर्वाहारी और तीसरा आता है मांसाहारी। और ये तीनों उपभोक्ताओं का बैलेंस बनना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो पृथ्वी का विनाश हो सकता है। देखिए, तीनों उपभोक्ताओं में गाय, भैंस, बकरी, बैल ये सब शाकाहारी में आता है और मानव आ जाता है सर्वाहारी में। और जो शेर, बाघ और चीता, तेंदुआ ये सब की प्रजाति है वो आ जाता है मांसाहारी जीव में, जो कि चीता हमारे देश से बहुत ही पहले ही समाप्त हो चुका है। ये तीनों उपभोक्ताओं का रहना किस प्रकार से जरूरी है और क्यों जरूरी है, तो देखिए समझते हैं इसे। पहले बात करते हैं शाकाहारी की। जैसे मान लीजिए कि गाय, भैंस, बकरी, जिराफ, ऊंट आदि सब ज्यादा अगर बढ़ गए, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जनसंख्या हो गया, तो वो क्या करेंगे कि पेड़ पौधे, घास फूस जितना भी रहेगा सबको खा जाएंगे। और जिससे हम लोग को ऑक्सीजन में कमी आएगी और आदमी भी मरने लगेगा ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इस सर्वाहारी प्राणी में मानव आता है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे कितनी तेजी से हम लोग का जनसंख्या बढ़ रहा है। और इस वजह से पृथ्वी पर जितने भी जंगल वगैरह है सबको सफाई कर दिया जा रहा है, जिसके कारण जंगली जानवर भी मर जा रहे हैं। और जंगलों की सफाई हो जाने से फिर हम लोग को ऑक्सीजन में कमी आएगा और फिर हम ही लोग मरेंगे उससे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं मांसाहारी प्राणी की। तो मांसाहारी प्राणी जो शाकाहारी प्राणी है उनको भक्षण कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं। तो इस वजह से उनकी ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाती है और इसलिए वो ज्यादा जंगल झाड़ को नहीं खा पाते हैं, पेड़ पौधे को नहीं खा पाते हैं, जिससे हम लोग को ऑक्सीजन भी मिलते रहता है समय समय पर। और मांसाहारी उपभोक्ताओं में चीता सबसे ज्यादा तेज शिकार करता है और चीता की प्रजाति हमारे भारत से बिल्कुल ही लुप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। और इस वजह से श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में कुछ चीते नामीबिया देश से मंगवाए हैं और इसी वजह से इतने सारे रुपए को खर्च किए हैं। तो ये भी एक गौरव का बात है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आहार श्रृंखला को इतना ज्यादा महत्व दिया और वातावरण को शुद्ध करने में हमारी सहयोग की। हालांकि चीतों को लाने की कोशिश और पहले भी की जा चुकी थी 2009 ईस्वी में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। और जो अब श्री नरेंद्र मोदी जी ने सफल करके दिखाया है, तो हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।